चिन्नी गंभीर होके बोली, झूठ कभी चुप नहीं रहता बच्चों। मंडी के अंदर आगे बढ़ते हुए माहौल और अजीब होने लगा। कुछ खिलौने खुद बात कर रहे थे, कुछ परछाइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं और एक कोने में एक बैग अपने आप उछल रहा था। तभी पिंकी बोलती है, अमावस्या की रात थी, लेकिन उस रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। आसमान में बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे चांद को जानबूझकर छुपा दिया गया हो। शहर के बाहर वाला पुराना मैदान, जहां दिन में बच्चे क्रिकेट खेलते थे और शाम को लोग टहलने आते थे, उस रात बिल्कुल सूना पड़ा था। हवा जब चलती तो सूखे पत्ते जमीन पर घसीटते और ऐसा लगता जैसे कोई धीमी आवाज में किसी का नाम ले रहा हो। उसी शहर में रहते थे तीन दोस्त, गोलू, पिंकी और बिट्टू। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गली में रहते थे और अक्सर साथ साथ साइकिल चलाने निकल जाते थे। उस शाम भी तीनों स्कूल का होमवर्क टालकर साइकिल लेकर निकल पड़े थे। तभी गोलू साइकिल चलाते हुए परेशान आवाज में बोलता है, कल मैथ्स का टेस्ट है और मुझे आधा भी नहीं आता। पिंकी उबासी लेते हुए बोलती है, हाँ, काश कोई जादू हो जाए और पढ़ाई अपने आप हो जाए। तभी बिट्टू मुस्कुराकर बोलता है, अरे टेंशन क्यों, मैं तो मम्मी से बोल दूंगा कि टीचर ने ठीक से पढ़ाया ही नहीं। तभी गोलू ने उसे घूर कर देखा और उसने बोला, तू हर बार झूठ कैसे बोल लेता है? तभी बिट्टू कंधे उचका कर बोलता है, आदत है भाई, आदत। तीनों हंस पड़े, लेकिन तभी उनकी साइकिल अपने आप धीमी हो गई। सामने वही पुराना मैदान आ गया था। आज वहां कुछ अजीब दिख रहा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी, जैसे कोई मेला लगा हो। तभी पिंकी हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो आज कुछ अलग लग रहा है। तभी गोलू बोलता है, पर यहाँ तो कभी मेला लगता ही नहीं। जैसे ही वो मैदान के पास पहुंचे, जमीन से रंगीन धुआं उठने लगा। हवा में घंटियां गूंजने लगीं और देखते ही देखते उनके सामने एक पूरी मंडी खड़ी हो गई। लकड़ी के ठेले, अजीब अजीब दुकानें और हर दुकान पर चमकती लालटेनें। बीच में एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर चमचमाते अक्षरों में लिखा था, चुड़ैल चिन्नी की अजीबोगरीब मंडी। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी गोलू धीमी आवाज में बोला, ये सपना तो नहीं? तभी पिंकी अपने गले पर चुटकी काटते हुए, नहीं, दर्द हो रहा है। बिट्टू निगलते हुए बोलता है। मतलब सच में चुड़ैल वाली मंडी? तभी हवा में जोर की हंसी गूंजी। ही 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 ही। तभी रोहन टिया के पास जाकर उससे कहता है, तुम खेलती क्यों नहीं? तभी टिया बोलती है, मैंने बहुत पहले खेलना छोड़ दिया था। तभी रोहन बोलता है, क्यों? तभी टिया बोलती है, क्योंकि कुछ हार ऐसी होती है जिनके बाद खेलने का मन नहीं करता। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात रोहन को सपना आया। स्कूल की बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी। क्लास 6 बी का दरवाजा अपने आप खुला। ब्लैक बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा था, गलती की सजा। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और वो थी टिया, जो कि उससे कह रही थी, डर उन्हें लगता है जो सच से भागते हैं। रोहन घबरा कर जग गया। सुबह उसने देखा उसकी कॉपी में वही लाइन लिखी थी। अब डर सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहा। एक टीचर जो बच्चों को रोज डांटता और मारता था, अचानक क्लास में बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो रो रहा था और कह रहा था, मैंने बच्चों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। पूरी क्लास चुप थी, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। रोहन को अब यकीन हो गया था कि टिया आम लड़की नहीं है। तभी वो लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में गया।
जहाँ ज्यादातर बच्चे नहीं जाते थे। वहां धूल से भरी अलमारी में उसे एक पुराना फाइल मिला। रोहन उस फाइल को पढ़ता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड टिया ईयर 2000 क्लास 6B। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी रात स्कूल के स्टोर रूम में बल्ब अपने आप जल उठा। टिया सामने खड़ी थी। रोहन उसे देखकर बोलता है, तुम इंसान नहीं हो ना? तभी टिया जवाब देती है, मैं इंसान थी जब तक मुझे इंसान समझा गया। उसने बताया कि वो एक गरीब परिवार से थी। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे इसी स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। तभी टिया बोलती है, मैं रोती रही लेकिन कोई नहीं आया। और यहीं पर उसकी मौत भी हो गई। तभी टिया बोलती है, मैं चुड़ैल नहीं बनी, मुझे बनाया गया। इसके बाद स्कूल में और सच्चाइयां सामने आने लगी। जो बच्चे दूसरों को चिढ़ाते थे उन्हें अपने ही मजाक से डर लगने लगा। जो टीचर बच्चों की बात नहीं सुनते थे उन्हें रात में बच्चों की आवाजें सुनाई देती। तभी चिंकू धीरे से बोला, तो ये चुड़ैल हमें सजा नहीं दे रही, हमें सुधार रही है। तभी बंटी बोला, हाँ, लेकिन डरा कर। एक तूफानी रात पूरे स्कूल की बिजली चली गई। घंटी अपने आप बजने लगी। जैसे ही उसने झूठ बोला उसकी नाक से तेज आवाज आई। बिट्टू घबराकर बोला, मेरी नाक क्यों बज रही है? तभी गोलू हंसते हुए उससे बोलता है, अब हर झूठ पर गाना बजेगा। चिन्नी गंभीर होके बोली, झूठ कभी चुप नहीं रहता बच्चों। मंडी के अंदर आगे बढ़ते हुए माहौल और अजीब होने लगा। कुछ खिलौने खुद बात कर रहे थे, कुछ परछाइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं और एक कोने में एक बैग अपने आप उछल रहा था। तभी पिंकी बोलती है, ये बैग खुद क्यों कूद रहा है? तभी बैग ने उसे जवाब दिया, क्योंकि तुम पढ़ती रही। तीनों हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे हल्का दर्द भी था। थोड़ा आगे एक कोना था जहाँ कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे उदास थे और हाथों में फटी कॉपियां थी। तभी बिट्टू धीमी आवाज में बोलता है, ये कौन है? चिन्नी की आवाज नर्म हो गई और वो बोली, ये वो बच्चे हैं जो सीख लेकर यहाँ से नहीं गए। गोलू डरते हुए बोलता है, अगर हम भी ऐसे बन गए तो? चिन्नी ने उसकी तरफ देखा और बोला, इसलिए तुम्हें अभी मौका दिया गया है। तभी तेज हवा चली। सारी लालटेनें एक साथ बुझ गईं। पिंकी कांपते हुए बोली, अब क्या होगा? धुएं के बीच से चिन्नी की आवाज आई, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी गोलू बोला, हमें क्या करना होगा? तभी चिन्नी बोली, कुछ नहीं, खरीदना, सिर्फ सच चुनना। तीनों ने एक एक कर सर हिलाया। सबसे पहले गोलू ने बोला, मैं मेहनत से पढ़ूंगा। उसके बाद पिंकी भी बोली, मैं आलस छोड़ूंगी। तभी बिट्टू भी बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चिन्नी की आंख में चमक आ गई और वो बोली, बस यही इस मंडी का मकसद था। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण पड़ी। मंडी धुएं में बदलने लगी और चिन्नी दूर जाते हुए बोली, याद रखना बच्चों, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। कुछ ही पलों में मैदान फिर से खाली था। तीनों दोस्त चुपचाप खड़े थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। कहानी की सीख, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लालच और झूठ मुश्किलें लाते हैं और सच हमेशा रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।